हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुकेश चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतिशत का भाग 2। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको कुछ ये प्रतिशत है, इनकी भिन्नें याद रखनी है। यदि आप इनको निकालने बैठोगे तो आपका टाइम खराब होगा। उससे अच्छा है कि आप इनको याद ही कर लो। 50 को 1/2। इस वीडियो के शुरू में यहाँ पर 33 से 1/2 लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर करेक्शन कर लीजिएगा। 33 से 1/3 है ये, जिसे 1/3 से डिनोट करते हैं। ठीक है। और 25% को 1/4, 20% को 1/5, 16 से 2/3% को 1/6 और 14 से 2/7% को 1/7 से डिनोट करते हैं। आपको कुछ और भी भिन्नें याद रखनी है, जैसे 12 से 1/2 को 1/8, 11 से 1/9 को 1/9, 10% को 1/10, 9 से 1/11% को 1/11 और 8 से 1/3 को 1/12% में डिनोट करते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये भिन्नें हमें आगे के क्वेश्चन करने में थोड़ी हेल्प देगी और इनको हम इन भिन्नों की सहायता से बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 140 160 से कितने प्रतिशत कम है? 140 160 से कितना कम है? तो 20 कम है। यदि कोई संख्या कम होगी तो बड़ी में से ही तो कम होगी। तो हमें जो भी ये कम होगा, उस जो कम होगा तो बड़ी संख्या को नीचे रखना है, और ज्यादा होगा तो छोटी संख्या को नीचे रखना है, और हमें वह संख्या प्राप्त करनी है तो 100 से गुणा करना है। तो नीचे रखेंगे बड़ी संख्या को, कम है तो बड़ी संख्या को नीचे रखेंगे। 160 गुणा 100, 0 से 0 8 बार, तो 100/8 का क्या मतलब हो गया? ये 1/8 हो गया। 1/8 का हमने क्या बताया था? 12 सही 1/2%। तो इसका सही जवाब होगा 12 सही 1/2%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 210 180 से कितने प्रतिशत अधिक है? 180 से कितने प्रतिशत अधिक है? तो वैसे अधिक कितना है? 30। और हमने अभी अभी बताया था कि अधिक होगा तो छोटी संख्या पर अधिक होगा। तो नीचे आएगी छोटी संख्या 180 और गुणा 100 से। ये कटेंगे, 3 से 18 6 बार कटेगा। और 1/6 का मतलब क्या बताया था हमने? 16 से ही 2/3%। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए, 16 से ही 2/3%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 150 180 का कितना प्रतिशत है? उस पीछे वाले दो क्वेश्चनों में कम या अधिक पूछा गया था, इसमें कम या अधिक नहीं पूछा गया है। इस प्रश्न में 150 180 का कितना प्रतिशत है ये पूछा गया है। तो हमें जिसका पूछा गया 150 180 का, 180 का मतलब का नीचे 180 का नीचे आएगा और गुणा 100 से होगा। ठीक है, तो ये कटा, ये 3 से जाएगा 5 बार, ये जाएगा 6 बार, और 1/6 का मतलब क्या होता है? 16 सही 2/3 और गुणा है 5 से गुणा कर देना है, तो ये आ जाएगा 83 सही 1/3%। 5 से गुणा करेंगे तो 16 पंजो 80, और 2 को करेंगे तो ये हो जाएगा 10/3 है, तो 3 का 3 बार हो जाएगा 80 3 83 सही 1/3 इसका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 250 150 का कितना प्रतिशत है? 250 150 का, जिसके साथ का लगता है वो नीचे आता है, हमेशा याद ध्यान रखना। 150 का कितना प्रतिशत है? 10 से 10, 5 5 का जाएगा 5 बार और 5 से कटेगा 3 बार। ठीक है, तो इसको हम 1/3 का मतलब 33 सही 1/3, और इसको हमें 5 से गुणा कर देना है। ठीक है, तो हम गुणा भाग में नहीं उलझेंगे, सीधा हम अपने उत्तर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये आएगा 165, 5/3, 5 का एक और जाएगा तो इसका उत्तर आएगा 166 सही 2/3। ठीक है, प्रतिशत। एक बार भाग और चला जाएगा तो यहाँ ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे बच जाएगा 3। ठीक है, तो 166 सही 2/3 प्रतिशत। तो इसका सही उत्तर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। 120 का 45 कितना प्रतिशत है? का किसके साथ है? 120 के साथ। तो 45 120 का कितने प्रतिशत है? ठीक है, 15 का 3 बार, 8 बार। तो इसका उत्तर आएगा 12.5 को गुणा 3 से, तो 37.5 प्रतिशत। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, 37.5 प्रतिशत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 20% अधिक है, बताओ बी ए से कितने प्रतिशत कम है? ए बी, तो बी को हम 100 मान लेंगे, और ए बी से 20% अधिक है, तो 20 अधिक है, तो ये आ गया 120। तो रियल कितना अधिक है? 20 अधिक है, और हमें पूछा क्या है? कितने प्रतिशत कम है, तो कमी किस पर होगी? बड़े पे हमेशा। तो ये 120 गुणा 100, 10 से 10, 2 से कटेगा 6 बार, तो 100/6 मतलब 1/6 का मतलब क्या हो गया? 16 सही 2/3 प्रतिशत। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी से 40% कम है, बताओ बी ए से कितने प्रतिशत अधिक है? ए बी, बी से कितना कम है? ए बी से कितना कम है? तो बी हम 100 को मान लेंगे, बी को हम 100 मान लेंगे, और कितना 40% कम है, तो 40% कम होके यहाँ पर ये 60 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना कम है? 40 कम है। ठीक है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक किस पे होगा? 60 पे तो अधिक होगा ना, 100 पे तो नहीं होगा, 100 से तो कम हो जाएगा ये, तो 60 पर अधिक है, तो गुणा 100, 10 से 10, ये 2 बार, ये 3 बार, तो इसका उत्तर आ जाएगा 66 सही 2/3। इसको हम 1/33 सही 1/3 रख देंगे, इसको 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ आ जाएगा 66 सही 2/3 प्रतिशत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ए का बी, ए का वेतन बी के वेतन का 75% है, बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, ए बी, तो ए का वेतन बी के वेतन से का 75% है, तो बी का वेतन 100 मान लेंगे, इसका 75% का मतलब 75,
नीचे क्वेश्चन आगे पढ़ो, बताओ बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? तो 25 अधिक है, होगा किस पर? 75 पर, गुणा 100, इससे ये कटेगा तो ये आ जाएगा 1/3 गुणा 100, तो 1/3 का हमने क्या बताया था? 33 सही, 1/3%। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो राशियां ए व बी, तीसरी राशि सी से क्रमशः 20% अधिक व 15% कम है, बताओ ए बी ए का कितना प्रतिशत है? ए, बी और सी, तो हम सी को 100 मान लेंगे, ए को 20% अधिक बताया गया है तो 120, और बी को 15% कम बताया गया है तो 100 का 15% 15, तो 100 में से 15 घटा देंगे तो 85। अब नीचे का क्वेश्चन पढ़ो, बी ए का कितना प्रतिशत है? बी 85 का किसके साथ है? ए के साथ, तो ए कितना? 120 गुणा 100, इसके पहाड़े से कटेगा 5 बार, ये कटेगा 6 बार, तो इसका उत्तर आ जाएगा 70 सही, 5/6%। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए का भार बी के भार से 20% कम है, बताओ बी का भार ए के भार का कितना प्रतिशत है? ए, बी, ए का भार बी के भार से 20% कम है, बी का भार 100 मान लेंगे और ए का भार 20% कम है तो 80 हो जाएगा। पूछा क्या गया हमें, बी का भार ए के भार का कितना प्रतिशत? बी का भार ए के भार का कितना प्रतिशत? ए का भार 80 गुणा 100, ये कटेगा 20 से 4 बार, ये 5 बार, और 100 1/4 का मतलब क्या होता है? 25, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो 125% हो जाएगा इसका उत्तर, तो इसका सही जवाब है 125%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शेयर दलाल अपना कमीशन 4% से घटाकर 3% कर देता है, फिर भी उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बताओ उसके व्यवसाय में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? एक शेयर दलाल अपना कमीशन 4%, पहले उसका कमीशन 4% था, अब उसको घटाकर 3% कर देता है, तो इसका अंतर कितना आ गया? 1। और क्वेश्चन को नीचे से पढ़े, कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देता है? तो वृद्धि करेगा तो 3 पर ही तो करेगा भाई, वृद्धि होगी तो 3 पर ही होगी, कमी होगी तो 4 पर होगी, तो वृद्धि 3 पर करेगा तो 3 गुणा 100, 1/3 का मतलब क्या बताया था हमने? 33 सही, 1/3%, यहाँ पर प्रतिशत लगा लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही है। थैंक्स, वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।